राजस्थान के जिलों की नगरी उदयपुर, जो मेवाड़ के राज परिवार के द्वारा जहाँ भी ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में जानते हैं, जैसे सिटी पैलेस हुए, इसके अलावा कहीं भी ऐतिहासिक स्थल है उनको भी संवार रखा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी कलेक्शन को इन्होंने संभाल रखा है जो 100 साल पुरानी है, वह है विंटेज कार। आपने देखा होगा नई नई कार लॉन्च हो रही है, अलग अलग कंपनियों से लॉन्च होती जा रही है, लेकिन विंटेज कार जो आप देख सकते हैं ये हाई पावर कार रहती है। इनमें कई ऐसी बड़ी बड़ी खासियत है जिनको आज कवर करने के लिए आए हैं। ये विंटेज कार जो म्यूज़ियम है ये मेवाड़ राज परिवार के द्वारा ही संचालित किया जाता है और ये उदयपुर शहर के गुलाब बाग, जो ऑक्सीजन हब कहे जाते हैं, गुलाब बाग के सामने स्थित है। आप देख सकते हैं ये पीछे एक कार खड़ी हुई है मर्सिडीज बेंज, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब कितनी पुरानी है। इस तरह से इस म्यूज़ियम में 100 साल पुरानी करीबन 23 कार का कलेक्शन रखा हुआ है, जो राज परिवार के फतेह सिंह जी साहब के समय से ही उनके सिक्योरिटी में चलती थी और उसके बाद से लगातार आती गई और 1924 से लेकर 1989 तक की कार यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ में इस म्यूज़ियम के जो हेड हैं अनु विक्रम साहब, वो हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे कि इन कार के कलेक्शन को किस तरह से संवार के रख रखा है और यहाँ पर इनका मेंटेनेंस कैसे होता है। सर, कितनी पुराने कार हैं? आपका स्वागत है विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन में, आपका स्वागत है, नमस्कार। कितनी पुरानी कार है और किस तरह से संवार रखा है सर? देखिए सर, यहाँ पे कुल मिला के 23 गाड़ियाँ हैं। द पैलेस उदयपुर विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन है और सबसे खासियत इन गाड़ियों की ये है कि ये सारी सिंगल ओनर कार्स हैं। सिंगल ओनर कार्स का मतलब ये होता है कि कहीं से खरीद के और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं की गई है। ये जहाँ से फर्स्ट ओनर ने जिसने खरीदी थी वहीं से ये आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पास ऑन होती गई है। तो उस तरीके से ये 23 कार्स हैं। उसमें 1924 की जो रोल्स रॉयस है वो सबसे पुरानी है, जिसको कि कार्टियर के अंदर 2008 मुंबई के अंदर भी प्राइज़ मिला हुआ है। उसके बाद में 2012 में ये गाड़ी पेबल बीच गई थी कैलिफोर्निया में, यूएसए में, वहाँ पर भी इसको अवार्ड मिला था। हिंदुस्तान की फर्स्ट गाड़ी है ये। और बाकी जहाँ तक रख रखाव का सवाल है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं उनको ओरिजिनल रखने की और सारे पार्ट्स जो हैं वो या तो हम विदेश से प्रिक्योर करते हैं या फिर यहाँ पे खुद बनाने की कोशिश करते हैं। कब से शुरू हुई? जैसे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मेवाड़ परिवार चलता आ रहा है, तो कहाँ से विंटेज कार का चलन? महाराणा फतेह सिंह जी की टाइम की 1924 रोल्स रॉयस जो है ये महाराणा फतेह सिंह जी की टाइम की है। उसके बाद महाराणा भगवत सिंह भोपाल सिंह जी की टाइम की है, महाराणा भगवत सिंह जी की टाइम की, और उसके बाद श्री जी की ड्यूटी में जो गाड़ी रहती थी वो भी है यहाँ पर। अच्छा, ये सर जैसे हिंदुस्तान की पहली कार आप बता रहे हैं 1924 की, ये उस टाइम यहाँ पर प्रोडक्शन था इन कार का या फिर अपन ने कहीं बाहर से? हिंदुस्तान की पहली कार नहीं है ये, हिंदुस्तान की पहली कार है जो कि पेबल बीच यूएसए के अंदर अवार्ड जीता है इसने। और ये तो सब बाहर, ये से रोल्स रॉयस है तो ये ब्रिटिश कार है, तो ये वहाँ से इंपोर्ट होती थी, जहाज के अंदर आती थी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, उस टाइम यहाँ पर इनका नहीं था कलेक्शन, कुछ भी प्रोडक्शन मतलब नहीं, ये तो वहाँ से गाड़ी बन के आती थी, कस्टमाइज होती थी, ऑर्डर होता था गाड़ी का और फिर वहाँ से बन के फिर यहाँ पर डिलीवर होती थी इंडिया के अंदर। मतलब ये वाली है 1924 की सबसे पुरानी, मतलब जो फर्स्ट कार है जिसने अवार्ड जीता हुआ है। तो इसकी हिंदुस्तान की फर्स्ट कार है जिसने की पेबल बीच में अवार्ड जीता है। ये 1924 की रोल्स रॉयस 20 HP बोलते हैं इसको। बार्कर की इसकी बॉडी है जो कि एक बहुत ही नायाब शेप है इसका। आप देखेंगे तो एरोडायनेमिक इसका विंड स्क्रीन है, अंदर से अगर आप दिखाएंगे तो डैशबोर्ड भी इसका एक एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की तरह है। इसके अलावा और कौन सी कार होगी जिनकी अपन खासियत बता सकते हैं कि क्या है खासियत इनकी? और भी गाड़ी हैं अपने पास में, रोल्स रॉयस फैंटम 2 है, उसके बाद में कैडिलैक है, एक पैर है कैडिलैक का हमारे पास में 1938 का, वो भी बड़ा नायाब है। ये उनकी सिक्योरिटी में लगती थी या फिर फतेह सिंह जी खुद चला? ये उनकी ड्यूटी में रहती थी गाड़ी, उनके लिए डिप्लॉय होती थी। और ये रोल्स रॉयस हमेशा शॉफर ड्रिवन होती है, ये हमेशा इसको ड्राइवर चलाता है। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है? जैसे इसके पार्ट्स तो बंद हो चुके हैं कंपनी से, अब ये भी गाड़ी काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। इनके पार्ट्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो किस तरह से, ये क्या ये चालू कंडीशन में है तो इनके पार्ट्स का किस तरह से रख रखाव होता है? ख़राब हो जाती है किस तरह से लेके आते हैं इनके पार्ट्स?
पार्ट्स के लिए इसमें अलग अलग विदेशों के अंदर सोर्स करना पड़ता है, क्लब्स बने हुए हैं बहुत सारे, और बहुत से एंथुजियास्ट होते हैं विदेशों में जो कि इनके पार्ट्स अब भी स्टॉक करते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके और फिर उसको प्रिक्योर करते हैं पार्ट्स को। ये वाली बहुत खूबसूरत लग रही है, ये कार कौन सी है? ये 1934 रोल्स रॉयस फैंटम है। ये जो एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म उदयपुर में शूट हुई थी ऑक्टोपसी, उसके अंदर भी इस कार को यूज किया गया है। अच्छा, ऑक्टोपसी जो सीरीज चल रही जेम्स बॉन्ड की, उसमें यूज किया था। जी। यहाँ पर शूटिंग हुई थी उस दौरान, या फिर इसको बाहर भेजा था? नहीं, उदयपुर में शूटिंग थी उसकी, करीब पूरी फिल्म उदयपुर में शूटिंग हुई थी, उसमें ये गाड़ी यूज हुई थी। इनकी सर्विसिंग कितने टाइम में होती है? कौन करता है? इनको भेजते हैं अपन या फिर यहाँ पर आते हैं ये इंजीनियर? हमारे यहाँ इन हाउस सारा यहाँ पे वर्कशॉप है और हमारा स्टाफ है जो कि इनकी मेंटेनेंस की देख रेख करता है। सबसे बड़ी बात सर, ये सारी चालू कंडीशन में कार है। जी जी, सारी साल में। और ये जो अगर नई जो कार आ रही कंपनी से, उनसे इनका कंपेयर करें तो इनमें क्या खासियत है, कितनी मजबूत है ये कार? देखिए, जो अब नई गाड़ियाँ आ रही है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी हुई है, इनमें मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए ये गाड़ियाँ आज दिन तक 100 साल से भी सर्वाइव कर रही है। अब जो नई गाड़ियाँ आ रही है वो 15 साल से 20 साल के बीच में वो ख़त्म हो जाती है गाड़ी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इतने होते हैं कि वो गाड़ी को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। ये कौन सी कार है सर? ये 1938 की कैडिलैक कन्वर्टेबल है, जो कि यहाँ पर जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब आई थी उदयपुर, तब इसकी ड्यूटी में इस गाड़ी को लगाया गया था। उसके बाद में जैकलीन कैनेडी जब आई थी उदयपुर 60s में, तब इसको लगाया गया था। लेट इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हेन शी विजिटेड उदयपुर, दैट टाइम आल्सो शी सैट इन दिस कार। तो इस कार के साथ में बड़ी हिस्ट्री अटैच्ड है। ये वाली कार कौन सी सर? ये 1930 की फोर्ड ए है। जीप जब इंट्रोड्यूस हुई थी उससे पहले ये सारा काम जो जीप अभी करती है वो सारा काम ये फोर्ड ए करती है। ये बड़ी बेसिक और जनरल कॉमन कार थी ये 1930s में। कॉमन मतलब ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिख जाएगी, जैसे कि अगर आप कहीं जोधपुर जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगी आपको, ये भोपाल जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगी, तो ये काफ़ी चलन में थी ये वाली गाड़ी। 1934 की है। 1930। इसका कोई हिस्ट्री है सर कि कब कोई आया बड़ा? ये गेस्ट जनरल यूज में काम आती थी, जो गेस्ट जो आते थे उनको पिकअप ड्रॉप के लिए भी काम आती थी ये गाड़ी। अभी आपने इतिहास से जुड़ी हुई कार देखी जिसमें कोई गेस्ट, बड़े बड़े गेस्ट को किस तरह से लेने के लिए मूवी शूटिंग हुई जेम्स बॉन्ड की, उनमें भी और भी कार है यहाँ पर। आप विंटेज के रूप में ये है 1946 की ये कार है, यूनाइटेड किंगडम से मॉडिफाइड है। और इसके अलावा ये देखिए आपने स्टैंडर्ड एक और कार है ग्रीन कलर की, काफ़ी शानदार है। इसके बारे में पूरी डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। ये 1961 की बताई गई है। इसके अलावा एक और ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अलग से, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शोरूम से उतर के आई है, इतना मेंटेन कर रखा है राज परिवार की तरफ से इन सभी कारों को। ये 1946 MGTC है ये वाली। देखिए आप, मतलब ऐसा ही लगता है मतलब पूरे शोरूम से ही उतर के आई हो कार और अभी अभी यहाँ पर रखी गई है। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि म्यूजियम में ऐतिहासिक है सारी चीज़ें, जिनको राज परिवार की तरफ से संभाल कर रख रखा है। इनके रख रखाव के लिए भी लगातार इंजीनियरिंग की तैनाती यहाँ पर दी हुई है। सर्विसिंग भी करते हैं, कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, जैसा साहब ने बताया, अनुविक्रम साहब ने, कि क्लब बने हुए हैं, वहाँ से कांटेक्ट करके, संपर्क करके इनके जो इंजन है, उनको, इनके पार्ट्स हैं, इनके मंगवाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 23 कार के कलेक्शन में सारी की सारी चालू कंडीशन में है। अभी भी कभी कभी सड़कों पे निकलती है तो देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है इसके लिए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।